कहानी है एक ऐसे गांव की जिसके ठीक बाहर एक बहुत पुराना शमशान था। मतलब एक ऐसी जगह जहां दिन में भी हवा में अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। लेकिन उस रात बात ही कुछ और थी। वो रात अमावस्या की थी। राघव, जो शहर में पला बड़ा था, अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए गांव आया हुआ था और उसे रात को वहीं रुकना पड़ गया। उसे अपनी दादी की कही वो सारी बातें याद आ रही थीं, जिन पर वो हमेशा हंस दिया करता था। लेकिन उस रात, उस भयानक सन्नाटे में, वही बातें उसके कानों में किसी मंत्र की तरह गूंजने लगी थी। और फिर रात के करीब 11 बजे, जब सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा का पूरा घर घने, दम घोटने वाले अंधेरे में जैसे डूब सा गया। और उसी घने अंधेरे और खामोशी के बीच दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक, इतनी धीमी जैसे कोई मरते मरते दरवाजा खटखटा रहा हो। राघव का दिल मानो उछलकर गले में आ गया। इस गांव में तो सब एक दूसरे को जानते थे। कोई भी इतनी रात को भला इस तरह क्यों आएगा? उसने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से सिर्फ सन्नाटे का जवाब आया। जब राघव ने हिम्मत करके दरवाजा बस जरा सा खोला, तो सामने कोई नहीं था। बस हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आ गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और खुद को समझाया कि अरे शायद हवा से ही कुछ टकराया होगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उससे पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन। और ये आवाज बाहर से नहीं बल्कि घर के ठीक अंदर से आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, राघव। वो आवाज बिल्कुल उसकी मरी हुई दादी की थी। दहशत के मारे उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया और घना अंधेरा उसे जैसे निगल गया। राघव का गला डर के मारे सूख कर कांटा हो गया था। वो भागकर कमरे के कोने में जाकर दुबक गया। तभी बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कब्र के अंदर से आ रही हो। ठीक उसकी आंखों के सामने दीवार पर एक काली परछाई उभरने लगी। वो परछाई लंबी होती गई, फैलती गई और फिर उसमें से एक औरत का चेहरा बन गया। सफेद, बिना पुतलियों वाली आंखें, बिखरे हुए बाल और एक तरफ अजीब तरह से मुड़ी हुई गर्दन। उस चेहरे के होंठ हिले और एक ऐसी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई जो कानों को चीर रही थी, अमावस्या की रात जो मुझे देख लेता है, वो कभी सुबह नहीं देखता। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक सजा थी। उस साए ने अपना हाथ धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां इतनी लंबी और पतली थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ हड्डियों पर चमड़ी लपेट दी गई हो। राघव अपनी जगह पत्थर का बन गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर राघव की आंखों के सामने उस रात का असली और भयानक सच सामने आया। कमरे का दरवाजा एक झटके में अपने आप खुल गया और बाहर का जो नजारा था वो किसी नरक से कम नहीं था। पूरा का पूरा गांव आग की लपटों में जल रहा था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जब राघव ने ध्यान से देखा तो उन लोगों के चेहरों पर ना आंखें थीं ना मुंह। वो बस खाली थे, चीखते हुए खालीपन। वो औरत जोर से हंसी, बोली, ये सब अमावस्या की बलियां हैं। फिर वो राघव के कान के पास आई और फुसफुसाई, तुम्हारी दादी ने मुझे बांध रखा था, अब तुम मेरी जगह लोगे। और ठीक उसी पल जमीन के नीचे से न जाने कितने ही हाथ निकले और उन्होंने राघव के पैर कसकर जकड़ लिए। राघव जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उस अंधेरे में ही कहीं खो गई। बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। तभी अचानक दूर मंदिर से घंटी की आवाज आई, तां तां, एक तेज पवित्र ध्वनि। घंटी की आवाज सुनते ही वो औरत दर्द से चीख उठी, एक ऐसी चीख जो कानों को फाड़ दे। उसका चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा। वो सारे साए और जमीन से निकले हाथ जलकर राख हो गए और राघव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब राघव की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो उस रात बच तो गया था, लेकिन सवाल ये था कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? गांव वालों ने जब उसे ढूंढा तो वो जिंदा था, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के गहरे काले निशान बने हुए थे,
जैसे किसी ने पूरी ताकत से The night of Amavasya outside the village stood an old cremation ground, a place that felt strange even in daylight. But that night was different. It was the night of Amavasya, no moon, no stars, only a thick black sky hanging low, as if pressing down on the earth. Raghav had come from the city to attend his grandmother's funeral. After the last rites, he was forced to stay the night in her old house. The house was ancient, mud walls, wooden doors, and a roof that creaked with every gust of wind. As night fell, the entire village fell into an unnatural silence. Even the dogs stopped barking. His grandmother